पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर पुलिस लाठी भांजी गई और उनके कपड़े फाड़े गए। ये देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर राज छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पलवल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना के नेतृत्व में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों पर बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच, उनके खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उदय भान ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि करण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। नेत्रपाल अधाना ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज दबाई जा रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। महावीर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी और प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और समस्त हमारे सांसद जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में प्रधानमंत्री जी के निवास के सामने शांतिपूर्ण धरने पर वो बैठे हुए थे और जिस तरह से उन्हें बलपूर्वक और बर्बरतापूर्वक उन्हें वहाँ से उठाया गया, लाठी डंडों से पीटा गया, उसके विरोध में आज हमने ये डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। एक ये कि धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। दूसरा कि जो बच्चों के साथ जो झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुई और बच्चों के खिलाफ ही उन्होंंने मुकदमे दर्ज हुए, वो सभी वापस लिए जाएं। तीसरा कि जो संसद में इस पर विस्तृत चर्चा हो, वो चर्चा से हमेशा भाग जाते हैं बीजेपी वाले। संसद में चर्चा हो, हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी प्रधानमंत्री का भी जो है इस्तीफा मांग रहे हैं और घर के बाहर भी बैठे। उसका कारण ये है कि धर्मेंद्र तो सिर्फ मोहरा है, मेन तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं और पूरे देश के सिस्टम को आज खराब करके रख दिया है। धर्मेंद्र तो सिर्फ उनका मोहरा है, लेकिन मोहरे का भी रिजाइन देने को तैयार नहीं है। इस तरह की मतलब जिद कभी किसी सरकारों में नहीं रही। कांग्रेस पार्टी में छोटी छोटी बातों पर रिजाइन मांग लिया करते थे, लेकिन जिस तरह से ये देश को चलाना चाहते हैं, देश इनके उसमें चलने वाला नहीं है। 15-15, 16 साल की बच्चियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और रो रही हैं वहाँ पे, उनको मारा गया है। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? जिस तरह बताया जा रहा है कि कुछ सिविल वर्दी में भी डंडे लेकर वहाँ पर पहुँचे। बहुत बड़ी संख्या में सिविल में लोग थे। मीडिया ने भी चलाया, लोगों ने भी देखा कि वो RSS के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे थे और पुलिस ने उनके माध्यम से भी उनकी पिटाई की, क्योंकि पुलिस, उनको लगता था कि पुलिस कहीं ना कहीं रहम कर सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके घरों में बच्चे हैं और ये जायज़ मांग है। हर वो व्यक्ति जिसके बच्चे हैं वो समझता है कि ये जायज़ मांग है। आज बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये धर्म विरोधी आंदोलन है, जिसमें ज्ञापन सौंपा है, किसको लेकर सौंपा, क्या मामला पूरा? जैसा आपको पता है, सारे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है हमारे यूथ के साथ में, जो हमारे जैन जी के साथ, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल, 30 साल, 32 साल के बीच के उम्र के लोगों के साथ में जो पुलिस अत्याचार हुआ है, जिनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है। RSS के गुंडों ने अपने सिविल ड्रेस में पुलिस के सहयोग से, पुलिस के साथ मिलकर के जिस तरह से अत्याचार बरपाया है, उससे लोगों के अंदर बहुत भारी गुस्सा है। आज पूरी तरह से इस देश की हर नीति फेल है। शिक्षा नीति पूरी तरह से एक RSS के अड्डे बन गए हैं। सारे यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर उनके बैठा दिए। 152 बार पर्चे लीक हुए हैं इसके 12 साल के शासन में। तो पूरी तरह से जो एक बहुत बड़ा एक युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, उनके भविष्य के साथ धोखा हो रहा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो पूरा भट्टा बैठ करके रह गया है पूरे देश के अंदर। तो उसके बारे में जो आवाज़ उठाई जा रही है, उसको ये जिस तरह से ताकत से दबाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने मामला उठाया तो उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ कल, जिस तरह से बहन जी प्रियंका गांधी के साथ, जिस तरह से खड़गे जी के साथ, हमारे सारे जो MP थे वहाँ पर उनके साथ में और सारे विपक्ष के साथ में, हमारे अखिलेश यादव के साथ में भी उसी तरह से धक्का मुक्की और जिस तरह से हुआ है, तो एक गुंडागर्दी का जो आलम इस सरकार ने मचाया हुआ है, जो तानाशाह, ये जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू, जिन्होंने पहले अंग्रेज़ों की गुलामी की, अंग्रेज़ों को साथ मिले रहते थे, जिन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया, भारत के झंडे का, तिरंगे झंडे का विरोध किया, भारत की आज़ादी का विरोध किया, ऐसे लोग, निकम्मे लोग जो उस समय जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, आज वो बस बदकिस्मती से वो शासन कर रहे हैं। तो अपना आप को बिल्कुल ये तानाशाह राजा बन गए हैं, प्रजा समझते हैं जनता को।
प्रजा, जनता ये और प्रजा, इसका अंतर मालूम होना चाहिए। तो आज मतलब पूरे प्रदेश, क्या मतलब देश के अंदर ज्ञापन, पूरे प्रदेश में, सारे देश में अभी ज्ञापन है जिले में। बाकी सारा बहुत हमारे जो कार्यकर्ता है सब दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं। और अब जैसा भी आह्वान होगा आप देखना कि किस तरह से ये छोड़ करके सीटों को, कुर्सियों को भगाने का इनको टाइम आ गया है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश का नौजवान जो मेहनत करके परीक्षाओं में पास होने के लिए देश के कोने कोने में जाकर के इम्तिहान देता है, और भारतीय जनता पार्टी उनके भविष्य को पहले ही बेचने का काम करती है, पेपरों को लीक करने का काम करती है। और काबिल बच्चे, मेहनतकश लोगों के बच्चे, कमेरे वर्ग के बच्चे जो अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, उनके सपनों को पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी चकनाचूर करने लगी हुई है। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या देश के नौजवानों के सामने है, और देश में पहली दफ़ा जो इतना बड़ा आंदोलन इस देश के नौजवानों ने दिल्ली के अंदर जो खड़ा किया, और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो समर्थन कल किया है, वो पूरे विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी प्रधानमंत्री के घर के सामने नौजवानों के बिगड़ते हुए भविष्य को बनाने के लिए और लीडर ऑफ अपोजिशन ने और हमारे सांसदों ने वहाँ धरना दिया। और ये बेईमान सरकार बेरहमी से पुलिस के बल का दुरुपयोग करके लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को चोटें आई और हमारे सांसदों को चोटें आई। तो आज पूरे देश के अंदर देश का कांग्रेस जनी नहीं बल्कि और भी जो दलों के लोग हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार आपा खो चुकी है और अब वक्त आ गया है ये सरकार को भगाने का। तो मोदी का समय ख़त्म हो चुका है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में इस भाजपा की सरकार को सत्ता से दूर करने का और नौजवानों के भविष्य को बनाने का फिर से पुनर्निर्माण कांग्रेस के नेतृत्व में होने जा रहा है। और उसी की तैयारी में आज हम सभी साथियों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं अभी भी आ जाएं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का काम करें और जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनको वापस लें और बच्चों की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए रोजगार के दरवाजों को खोलें। तो आज दलाल साहब जो कांग्रेस के नेता उनके घरों पर पुलिस का भी पहरा लगा दिया, क्या आज देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। हम सबके घर में, उदयमान जी के घर में, अधाना जी के घर में, मेरे घर में और हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं उनके सबके घरों में सवेरे से पुलिस बैठी हुई है। पुलिस का डर बना करके अगर ये समझते हैं कि कांग्रेस के लोगों के हौसलों को रोक पाएंगे तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई। ये लुटेरों का जो गिरोह भाजपा का आज देश को लूट रहा है, इसकी लड़ाई भी आप देखेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश में लड़ने की तैयारी हो रही है।